मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद किसी ने आपको इतनी सीधी और इतनी गहरी भाषा में कभी नहीं बताई। आपने ज़िंदगी में कितनी बार शुरुआत की, कितनी बार कहा कल से पक्का करूँगा, कितनी बार एक नई डायरी खोली, एक नया गोल लिखा, एक नया प्लान बनाया और फिर धीरे धीरे वो सब बंद हो गया, वो डायरी बंद हो गई, वो प्लान ठंडा पड़ गया और आप वापस वहीं आ गए जहाँ से चले थे। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप में काबिलियत नहीं है? नहीं। क्या आप नाकाम इंसान हैं? बिल्कुल नहीं। असल कारण सिर्फ एक है और वो कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। आज इस वीडियो में मैं आपको वो एक सच बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च के बाद जाना, जो मैंने 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों के साथ बैठकर, उनसे सीखकर और खुद जीकर समझा। फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। यही वो एक वाक्य है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इसे समझ लिया, सच में समझ लिया, तो आज के बाद आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी। तो बने रहिए, पूरा सुनिए, हर शब्द आपके लिए है। मैंने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों को देखा है। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, और जब मैंने गहराई से इन दोनों को देखा तो मुझे एक बात समझ आई, जीतने वाले और हार जाने वाले में बुद्धि का फर्क नहीं होता, ताकत का फर्क नहीं होता, मौकों का फर्क नहीं होता। फर्क होता है एक चीज का, और वो है निरंतरता। हिंदी में कहें तो लगातार बने रहने की ताकत। देखिए, सफलता कोई एक बड़ा धमाका नहीं है, सफलता कोई एक रात में आने वाला तूफान नहीं है। सफलता एक धीमी, गहरी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वो बीज बोने के अगले दिन उठकर खेत में नहीं जाता कि कहाँ है मेरा पेड़। नहीं, वो जानता है कि बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी की गर्माहट चाहिए और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। आपके सपने भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशों का पानी चाहिए, आपकी लगातार मेहनत की धूप चाहिए और आपके कभी न रुकने का संकल्प चाहिए। अब एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी बात याद कीजिए। पानी जो दुनिया की सबसे नरम चीज है, पत्थर जो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है, अगर पानी की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर वही पानी उसी एक जगह पर बरसों तक लगातार गिरता रहे तो एक दिन वो पत्थर में गहरी लकीर बना देता है। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। एक बूंद अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर पत्थर काट देती हैं। आपकी एक दिन की मेहनत शायद कुछ ना दिखाए, लेकिन आपकी रोज की मेहनत एक दिन दुनिया को हिला देगी। लक्ष्य ABAMK का हर शब्द आपके भीतर छुपे उस विजेता को जगाने के लिए है जो अभी भी सो रहा है। क्या आप जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में? हाँ, वो इंसान जिसने बल्ब बनाया, जिसने अंधेरी दुनिया को रोशन किया। लेकिन वो रोशनी कितनी कोशिशों के बाद आई, ये कम लोग जानते हैं। एडिसन ने सिर्फ 10 बार कोशिश नहीं की, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 से भी ज्यादा बार। 1000 बार असफलता, 1000 बार निराशा, 1000 बार लगा होगा कि शायद ये नहीं होगा। और एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, आप हारे नहीं? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। बल्ब बनाने में 1000 जरूरी कदम थे और मैंने सब पूरे की। जरा सोचिए, ये सोच, ये माइंडसेट, ये वो नजरिया है जो एक साधारण इंसान को इतिहास में अमर कर देता है। अगर एडिसन 200वीं बार के बाद रुक जाते, अगर 500वीं बार के बाद थक जाते, तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर असफलता को एक नई जानकारी माना, हर गिरावट को एक नई सीढ़ी माना, और यही उन्हें महान बनाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कोशिश की? 10 बार, 20 बार, 50 बार और फिर छोड़ दिया? एडिसन ने 1000 बार किया। आपकी 1000 कोशिशें किस लेवल का चमत्कार ला सकती हैं? सोचिए जरा। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह विज्ञान की बात है। हमारा दिमाग, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो एक घने जंगल की तरह है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना या रोज सुबह जल्दी उठना, तो आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। पहले दिन रास्ता नहीं है, घास है, पत्थर हैं, कांटे हैं, चलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं तो धीरे धीरे घास दब जाती है, पत्थर हट जाते हैं, रास्ता साफ और आसान हो जाता है। यही है न्यूरल पाथवे, और कंसिस्टेंसी उस रास्ते को चौड़ा और मजबूत बनाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता,
लेकिन कंसिस्टेंसी ये जरूर गारंटी करती है कि आपका दिमाग उस काम को आसान बना देगा। पहले दिन जिम जाना यातना लगती है, पसीना बहता है, सांस फूलती है, हर मसल चीखती है, लेकिन 30 दिन बाद वही वर्कआउट नॉर्मल लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उस काम के लिए नई पाथवे बना ली। अब सिग्नल तेजी से ट्रैवल करता है, बॉडी और माइंड का तालमेल स्मूथ हो जाता है। यही साइंस है और यही कंसिस्टेंसी का जादू है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो न्यूरल पाथवेज जो पॉजिटिव हैबिट्स को मजबूत करती हैं, वही नेगेटिव हैबिट्स को भी मजबूत करती हैं। अगर आप रोज रात देर तक फोन स्क्रॉलिंग करते हैं, अगर आप रोज काम को कल पर टालते हैं, अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें भी परमानेंट बना रहा है। इसीलिए आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। दिमाग कोई नैतिक फैसला नहीं करता, उसका एक ही नियम है, जो बार बार दोहराओ, मैं उसे आसान बना दूंगा। तो सवाल यह है, आप उसे किस दिशा में आसान बनाना चाहते हैं? अब मैं आपसे एक बहुत कड़वी सच्चाई कहना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। उसका नाम है बहाना। हमारा दिमाग जब किसी अनकंफर्टेबल काम से बचना चाहता है तो वो बहाने बनाने में जीनियस बन जाता है। आज थकान है, अभी सही समय नहीं है, मूड नहीं है, रिजल्ट दिख नहीं रहा, शायद यह काम नहीं करेगा। यह सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगते हैं, बहुत सच लगते हैं, लेकिन यह झूठ है। यह आपके कंफर्ट जोन की रक्षा करने वाले पहरेदार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब जरा सोचिए, मेरे पास समय नहीं है। सच में, क्या आपके पास दिन के 24 घंटे नहीं हैं? हैं, लेकिन उनमें से 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में जाते हैं, 1 घंटा बेकार की बातों में, 30 मिनट किसी सीरीज देखने में, और पढ़ाई के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? सच ये है, समय कभी मिलता नहीं, समय बनाना पड़ता है। दूसरा बड़ा बहाना मूड नहीं है। मैं आपको एक बहुत जरूरी सच बताता हूं, मूड काम से आता है, काम मूड से नहीं। यानी जब आप काम शुरू करते हैं तभी मूड बनता है। अगर आप मूड का इंतजार करते रहे तो वो कभी नहीं आएगा। सक्सेसफुल लोग मूड पर निर्भर नहीं रहते, वो अनुशासन पर चलते हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक बहाना, रिजल्ट दिख नहीं रहा। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक किसान ने बीज बोया, 2 हफ्ते बाद जमीन से बाहर कुछ नहीं दिखा और उसने कहा यह काम नहीं कर रहा, और बीज उखाड़ दिया। तो क्या वो कभी फसल देखेगा? नहीं। लेकिन असलियत यह थी कि बीज नीचे जड़ें जमा रहा था। आपकी मेहनत भी वही करती है, सरफेस पर दिखने से पहले अंदर ग्रोथ होती है। अगर आपने उसी वक्त कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो आप वो ग्रोथ कभी नहीं देखेंगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, आदतें शुरुआत में इतनी हल्की होती हैं कि उनका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो बन जाती हैं तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन लगता है। यही बात बहानों पर भी लागू होती है। एक बहाना कोई बड़ी बात नहीं, 2 बहाने ठीक है, लेकिन जब बहाना आदत बन जाए तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है और सपने मर जाते हैं। जब भी आप लक्ष्य ABMK से जुड़ते हैं, कुछ भीतर बदलने लगता है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपके जागने की जगह है। अब मैं आपको 3 ऐसे हथियार दूंगा जो आपके हर बहाने को चुनौती देंगे। पहला हथियार, आत्म जागरूकता। जब भी आपका दिमाग कोई बहाना दे, उसे तुरंत पकड़िए, उसे एक कागज पर लिखिए और उसके बगल में उसका जवाब लिखिए। बहाना, मेरे पास समय नहीं है। जवाब, मेरे पास रोज 2 घंटे स्क्रॉलिंग के लिए समय है, तो 30 मिनट अपने सपने के लिए क्यों नहीं? यह लिखने की प्रक्रिया बहानों की ताकत तोड़ देती है। बहाना जब तक दिमाग में रहता है बड़ा लगता है, जब उसे कागज पर लिखते हैं तो उसकी असलियत दिखती है। दूसरा हथियार, सूक्ष्म संकल्प। जब दिमाग कहे आज जिम मत जाओ, तो आप उससे कहिए ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊंगा। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपका दिमाग खुद कहेगा अब तो आ गए हैं, पूरा कर लो। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो बहाने को हरा देती है। छोटे काम से शुरू कीजिए, 5 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट लिखना, शुरुआत होने दीजिए, बाकी खुद हो जाएगा। तीसरा हथियार, जवाबदेही। अपने गोल्स किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो, उसे रेगुलरली अपडेट दीजिए। जब आप किसी और को जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं तो बहाना बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं किसी और से भी जुड़े हैं। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करूंगा जो शायद कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे नहीं करता, और वो बात है आपका स्वास्थ्य। क्या आपने कभी सोचा, दिल का दौरा अचानक आता है,
नहीं, वो वर्षों की अनहेल्दी आदतों का परिणाम होता है। रोज की छोटी छोटी गलतियां जो उस समय हानि रहित लगती हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठी होती हैं और एक दिन एक बड़े संकट के रूप में सामने आती है। यही नियम सफलता पर भी लागू होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल एक रात में नहीं बढ़ता, वैसे ही सफलता एक रात में नहीं आती। दोनों धीमी, इनविजिबल और लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। WHO का डेटा कहता है 70% बीमारियां जो हमें होती हैं वो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, यानी वो हमारी अपनी आदतों की देन है। रात को देर से सोना, जंक फूड, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मानसिक तनाव, यह सब धीरे धीरे आपके शरीर को कमज़ोर करते हैं। और क्योंकि बदलाव धीमे होते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब नुकसान दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसके उलट सोचिए, एक इंसान जो रोज सिर्फ 20 मिनट की सैर करता है, पहले महीने में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन 6 महीने बाद ऊर्जा बढ़ गई, मन शांत हुआ, नींद अच्छी आने लगी, और सालों बाद वही 20 मिनट की रोज की सैर उसे डायबिटीज, हार्ट अटैक और ओबेसिटी से बचा लेती है। यह है कंसिस्टेंसी का चमत्कार। एक और सच्चाई सुनिए, आप वो नहीं हैं जो आपने एक बार खाया, आप वो हैं जो आप लगातार खाते हैं। एक दिन पिज्जा खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज पिज्जा खाने से आपका शरीर बदल जाएगा। उसी तरह एक दिन मेडिटेशन करने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज 10 मिनट मेडिटेशन आपके दिमाग और आत्मा दोनों को बदल देगी। अब मैं आपको 3 बहुत सरल बातें बताता हूं जो अगर आपने कंसिस्टेंट रहकर अपनाई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात, रोज थोड़ा चलिए। मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं, बस 20 से 30 मिनट की पैदल सैर रोज, बिना नागा। दूसरी बात, समय पर सोइए। आपका शरीर सबसे ज्यादा ठीक नींद के दौरान होता है। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, और थका हुआ इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। तीसरी बात, सरल खाना खाइए। कोई फैंसी डाइट नहीं चाहिए। घर का बना खाना, फल और सब्जियां ज्यादा, पानी पर्याप्त और जंक फूड से दूरी। बस यही 3 चीजें अगर कंसिस्टेंटली करें तो 5 साल बाद आप खुद नहीं पहचानेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से महान लोगों का अध्ययन किया और मुझे हर बार एक ही बात दिखी, उनमें जादू नहीं था, उनमें कंसिस्टेंसी थी। महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, क्या उन्होंने एक दिन में आजादी दिलाई? नहीं, वर्षों का संघर्ष, वर्षों की अहिंसा, वर्षों की कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे कदम, एक के बाद एक, और आखिरकार एक विशाल साम्राज्य हिल गया। सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचिए, क्या वो एक मैच खेलकर क्रिकेट के भगवान बन गए? नहीं, वर्षों की प्रैक्टिस, हर दिन बैट और बॉल, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, मैच दर मैच, साल दर साल, और 100 शतक, वो उसी कंसिस्टेंसी का परिणाम है। हम एडिसन का बल्ब देखते हैं, लेकिन उनकी 1000 कोशिशें नहीं देखते। हम सचिन के शतक सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी रोज की प्रैक्टिस और त्याग नहीं देखते। दुनिया सिर्फ सक्सेस को ग्लोरीफाई करती है, लेकिन जो चीजें दुनिया नहीं देखती वही चीजें सक्सेस को शेप करती हैं, और वो चीज है कंसिस्टेंसी। लक्ष्य ABM के, ये नाम नहीं, ये एक कमिटमेंट है उस इंसान के लिए जो बदलने का फैसला कर चुका है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? पहला कदम, छोटे से शुरू करें। यह सबसे जरूरी बात है। बहुत बड़े गोल्स एक साथ आपकी विल पावर को तोड़ देते हैं। इसकी जगह अगर पढ़ाई करनी है तो पहले रोज 20 मिनट का नियम, अगर फिटनेस चाहिए तो पहले रोज 10 पुशअप्स, अगर लिखना है तो पहले रोज 100 शब्द। ये छोटे कदम आसान लगेंगे, और जब आप इन्हें महीनों तक दोहराएंगे तो ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब आप रोज किसी काम को करके उस पर एक निशान लगाते हैं तो आपका दिमाग खुशी महसूस करता है। वो खुशी आपको अगले दिन फिर वही करने के लिए प्रेरित करती है। एक कैलेंडर रखिए, एक हैबिट ट्रैकर रखिए, हर दिन उस पर एक निशान लगाइए। यह छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत बड़ा असर डालती है। तीसरा कदम, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़िए, यानी जो काम आप पहले से रोज करते हैं उसके साथ नई आदत जोड़ दीजिए। जैसे सुबह दांत साफ करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, नाश्ते के बाद 10 पुशअप्स, सोने से पहले 5 मिनट पढ़ाई। दिमाग इस जोड़ को आसानी से स्वीकार करता है और धीरे धीरे नई आदत भी ऑटोमेटिक हो जाती है। चौथा और सबसे गहरा कदम, अपना क्यों याद रखिए। जब भी हार मानने का मन हो, जब भी लगे कि बहुत थक गए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? जब आपका क्यों स्ट्रांग होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप सस्टेन होती है। एडिसन का क्यों था
दुनिया को रोशनी देना, गांधी का क्यों था अपने देश को आज़ादी दिलाना, आपका क्यों चाहे छोटा हो या बड़ा वो आपकी कंसिस्टेंसी को जीवित रखेगा। मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी गणित की बात करना चाहता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा। बैंक में जब आप पैसे रखते हैं तो पहले साल में थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे साल में थोड़ा और, लेकिन 20 से 30 साल बाद वही छोटी रकम एक बड़ी दौलत बन जाती है। यही होता है आपकी कंसिस्टेंसी के साथ। शुरुआत में बदलाव बहुत धीमा दिखेगा, पहले महीने में शायद कुछ भी नज़र ना आए, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी कंपाउंड होने लगती है तो उसका असर आपकी कल्पना से भी बड़ा होता है। एक सरल उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 100 कैलोरीज अतिरिक्त जलाते हैं तो साल में कितनी कैलोरीज जलाएंगे? 36,500 कैलोरीज। यह लगभग 10 पाउंड फैट लॉस है, बिना किसी क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट के, सिर्फ एक छोटी कंसिस्टेंट आदत से। अब उल्टा सोचिए, अगर रोज 100 कैलोरी अतिरिक्त खाते हैं तो साल में 10 पाउंड बढ़ जाएंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटी चीजें बड़ी लगती नहीं, लेकिन समय के साथ वही छोटी चीजें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल का जवाब ढूंढा, सफल इंसान और असफल इंसान में असली फर्क क्या है? और मेरा जवाब आज भी वही है, कंसिस्टेंसी। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, सफलता कोई जादू नहीं है, सफलता कोई भाग्य की बात नहीं है, सफलता कंसिस्टेंसी की EMI है। आप रोज छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स डालते रहिए और एक दिन वो कंपाउंड होकर आपके सपने की इमारत खड़ी कर देगी। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो पेड़ बन जाता है तो पूरी दुनिया को छाया देता है। आपकी कंसिस्टेंसी आज छोटी लग सकती है, आज का एक छोटा कदम शायद इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन याद रखिए वो कदम वो नींव है जिस पर आपका पूरा भविष्य खड़ा होगा। आपके सामने आज 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बहानों के साथ जीना, वही पुरानी जिंदगी, वही पुराने एक्सक्यूज, वही पुराना दर्द। दूसरा रास्ता आज से कंसिस्टेंसी चुनना, एक छोटा कदम रोज बिना रुके और एक नई कहानी लिखना। मैं नेपोलियन हिल आपसे वादा करता हूं, अगर आपने कंसिस्टेंसी चुनी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर किसी एक भी बात ने आपको अंदर से हिलाया, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, अभी इसी वक्त एक छोटा सा काम कीजिए। कमेंट में लिखिए आज से आप कौन सी एक छोटी हैबिट कंसिस्टेंटली शुरू करने वाले हैं। बस एक, पढ़ाई, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जल्दी उठना। लिखिए। जब आप लिखते हैं तो वो संकल्प मजबूत होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी बातें जो आपकी जिंदगी बदलें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी लक्ष्य ABM के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है, किसी दोस्त के, किसी परिवार के सदस्य के, किसी ऐसे इंसान के जिसे आज इस मैसेज की ज़रूरत है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। लक्ष्य ABM के जब भी आप यहाँ आते हैं, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। मैं नेपोलियन हिल आपसे आज अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सफलता कोई चमत्कार नहीं है, सफलता कंसिस्टेंसी का परिणाम है। और वो कंसिस्टेंसी आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाइए, उसे रोज चूज कीजिए और फिर देखिए कैसे जिंदगी खुद बदलने लगती है। फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। नेपोलियन हिल।